Good morning. Let us study the application of the resolution of forces. कि हमने resolution of a vector पढ़ा, तो हमने resolution पढ़ने से क्या benefits हैं. तो on the basis of the resolution we are going to explain some phenomena. First phenomena that we are going to explain is let us pull a lawn roller. क्या? Pulling of a lawn roller. lawn roller मतलब सिंपल एक रोलर है और उसको हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं. एक रोलर है और उसको हम पुल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ पुश. यदि हम एक रोलर को क्या करें, पुल करें, तो क्या इफेक्ट होगा. सपोज करो जो लॉन रोलर है उसके ऊपर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो फोर्सेस है वो कैसे लगा रहे हैं पुल करने के लिए. देखिए हम इधर खड़े हैं, मान लो वी आर स्टैंडिंग हेयर, तो हम पुल करेंगे, उसको खींचेंगे, तो हम ऐसे खड़े हैं और ऊपर से हम उस लॉन रोलर को ऐसे पुल कर रहे हैं. तो पुल करेंगे तो ये एफ फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई. सपोज करो ये एफ डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा. इस रोलर का खुद का जो वेट होगा वो किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड. कितना वेट हो गया, मान लो mg. लॉन रोलर का जो खुद का वेट है वो किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड. और कितना हो गया, mg. एफ को कंपोनेंट्स में ब्रेक करो. देखो बेटा मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई ऐसे, हमने क्या पढ़ा, ये आर है हमारा और ये थीटा एक्सिस बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ. तो हमने आर का कंपोनेंट इधर निकाला, जो होगा वो क्या होगा, वो एक्स कोस थीटा. और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, सॉरी आर कोस थीटा जो एक्स कंपोनेंट होगा. और ये कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा. मैंने आपको पहले भी बताया था जिस लाइन के साथ ये थीटा एंगल बनाएगी उधर कोस कंपोनेंट होगा और उससे परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट होगा. सेम मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ. इधर कितना कंपोनेंट होगा, एफ कोस थीटा. और इधर कितना कंपोनेंट होगा आपका एफ, सॉरी यहाँ पर कितना कंपोनेंट होगा, एफ साइन थीटा. ये हमारा एफ था, इधर कंपोनेंट हुआ एफ कोस थीटा और इधर हुआ एफ साइन थीटा. इसे हम इधर खींच रहे हैं ऐसे. देखो यहाँ पे जो हमने जो फोर्स लगाई उसके दो कंपोनेंट बने रेक्टेंगुलर, एफ कोस और एफ साइन. रोलर का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये एफ साइन थीटा वेट का क्या करेगा, अपोज. मतलब नेट वेट अब इसका कितना रह गया, mg माइनस एफ साइन थीटा. जो नेट वेट है वो पहले से क्या हो गया, कम हो गया. और एफ कोस थीटा उसकी किधर से हेल्प करेगा आगे चलने में. मतलब पुल करने से क्या हो जाता है, जो वेट है नेट वेट वो पहले से डिक्रीज हो जाता है. तो यहाँ रिजोल्व क्या, एफ को टू कंपोनेंट्स में, एक तो एफ कोस थीटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसके कारण रोलर हॉरिजॉन्टली आगे मूव करेगा. और एफ साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है जो किधर वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसका क्या करेगा, अपोज. और नेट वेट रिड्यूस हो जाएगा. कितना हो जाएगा अब नेट वेट, mg माइनस एफ साइन थीटा. अच्छा इसको कंपैरिजन करो जब हम पुश करेंगे रोलर को. लेट अस सपोज हम एक लॉन रोलर को पुश कर रहे हैं. हम पुश करेंगे तो हम उसे ऐसे लेके चलेंगे आगे की साइड. इधर कितनी फोर्स लग रही है इसकी, एफ फोर्स लग रही है. और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. इसको सोल्व करने की कोशिश करो. देखो अब डायरेक्शन मैटर करेगी. ये है एफ, है ना एफ, और हमें एंगल कौन सा पता है बेटा, जो ये बना रहा है वो ये पता है थीटा. पता है थीटा. अब आप इसे ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते कि इधर एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा. मैंने आपको बताया था जो नेट फोर्स है वो दोनों कंपोनेंट्स के कहीं आना चाहिए बीच में, कितने भी एंगल पे आए पर बीच में आना चाहिए. और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा. एफ को ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करोगे, ये लॉन रोलर की बात कर रहे हैं हम. एफ को ब्रेक करो, इधर एफ कोस थीटा और इधर क्या लगेगी, एफ साइन थीटा. और डाउनवर्ड क्या एक्ट कर रहा है, रोलर का वेट. ये रोलर है ही हमारा, तो नेट वेट कितना हो गया यहाँ पर, mg प्लस एफ साइन थीटा. और आगे कितने के कारण मूव कर रहा है, एफ कोस थीटा के कारण. ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फोर्स वही लगी बट वेट क्या हो गया, पहले से ज़्यादा हो गया. तो नेट वेट रोलर का इंक्रीज हो गया. तो इट्स क्लियर कि जब हम रोलर को क्या करते हैं, पुश करते हैं तो उसका वेट बढ़ जाता है और उसे पुश करना डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू पुल करना, क्योंकि पुल करते टाइम नेट वेट पहले से कम हो गया है. तो कौन सा इजी है, पुल करना इजी है इन कंपैरिजन टू पुश. नाउ नेक्स्ट है वॉकिंग ऑफ ए मैन. वॉकिंग ऑफ ए मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. कैसे है देखो बेटा, वॉकिंग ऑफ मैन रेजोल्यूशन का एग्जाम्पल देखिए. लेट अस सपोज हम चल रहे हैं. जब भी हम चलते हैं ग्राउंड को हम अपने पैर से पुश करते हैं और हमने जो पुश किया, जैसे ऐसे हमारा पैर उठा
और जो हमने ग्राउंड को पुश किया वो कितनी फोर्स लगाई हमने ग्राउंड पे, एफ फोर्स लगाई। सपोज करो फोर्स ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा। हमने ग्राउंड पे एक्शन किया तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो हम आगे पढ़ेंगे, ग्राउंड हम पे रिएक्शन करता है और कैसी डायरेक्शन में करता है, इससे अपोजिट उतनी ही करेगा। ये कहाँ लगा, ये रिएक्शन हमारे लेग पे लगा और ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना बड़ा, थीटा। इस रिएक्शन को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लो, ये कितना हुआ, आर कोस थीटा और इधर कितना कंपोनेंट हो गया, आर साइन थीटा। मतलब इस रिएक्शन के हमने दो कंपोनेंट कर लिए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कोस थीटा और एक इधर क्या हो गया, आर साइन थीटा। ओके, जिधर ये हमारा यहाँ लैग है उसका वेट किधर एक्ट करेगा, वर्टिकली हमारी बॉडी का, डाउनवर्ड कितना, mg। तो ये जो आर साइन थीटा है ये mg को बैलेंस करेगा। आर साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को। और जो आर कोस थीटा है इसके कारण हम किधर वॉक करेंगे, आगे की साइड। तो ऑन द बेस ऑफ रेजोल्यूशन हम वॉकिंग को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि हम अर्थ को जो ग्राउंड है उसको पुश करते हैं, वो अपोजिट रिएक्शन देता है क्योंकि हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। उस रिएक्शन को हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। तो उस रिएक्शन के एक कंपोनेंट को वेट ने बैलेंस कर दिया क्योंकि ये अपवार्ड है। ये देखो बेटा, सिंपल कोई एक बॉडी पे 2 न्यूटन इधर लगाए और 2 न्यूटन इधर लगाए तो तुम्हें पता है ये दोनों बैलेंस करके 0 हो जाएगी। तो नेट में ना तो हम ऊपर जाते और ना ही नीचे धंसता हमारा पैर, मतलब ये क्या हो रहा है आपस में बैलेंस। बट आगे चलते हैं तो आर कोस थीटा के कारण हम वॉक कर पाते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर।